देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। आज तारीख है 21 मार्च और दिन है शुक्रवार। आज हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार का, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से अपमान की बात कही जा रही है, तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। क्या हो रहा है बिहार में, मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे हैं, तो इस पर हंगामा मचा हुआ है। आज बिहार विधानसभा में इसको लेकर हंगामा भी हो सकता है। वहीं बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे पर आज हंगामा होने की आशंका है। साथ ही साथ बिहार में क्या शराब खुल जाएगी, क्योंकि तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, एक दूसरे पर राजनीति की जा रही है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन को लेकर भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि कई उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जनसुराज के उम्मीदवार का प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन किया था, वो भी रद्द हो गया। वहीं एनएसयूआई के उम्मीदवार का भी नॉमिनेशन रद्द हो गया। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी में आज हंगामा हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीतीश कुमार का। जिस तरीके से कल तस्वीरें सामने आई नीतीश कुमार को लेकर, नहीं, सही कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री को देखना होगा क्या आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी मांगेंगे, कोई सफाई पेश करेंगे, क्योंकि कल सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ था पटना में ही, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तमाम जितने जो खेल विभाग के पदाधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद थे। दीपक कुमार जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, वो थे। विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन हुआ है, कई देशों के मेहमान यहाँ आए हुए हैं, खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। उनके सामने जब नेशनल एंथम की बात हुई, यानी कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो हम अक्सर देखते हैं जब भी हमारा राष्ट्रगान होता है, उसकी धुन भी बजती है तो हम सम्मान से खड़े हो जाते हैं, सिनेमा घरों में भी। लेकिन नीतीश कुमार तो बात करते रहे, नीतीश कुमार ताली बजाते रहे। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि पिछले दिनों जिस तरह से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर वो ताली बजा रहे थे, हालांकि उस वक्त कहा गया, सफाई दी गई कि महिला पुलिस को देखकर, उनके जज्बे को देखकर वो ताली बजा रहे थे। हालांकि उस वक्त भी शोक समाधि में सभी डूबे हुए थे। महात्मा तेजस्वी यादव तो गांधी कहते हैं कल मुख्यमंत्री ट्वीट हैं। भी किया, उन्होंने कहा कि वो अचेत है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। और बताइए ना, राष्ट्रगान के समय किसी राज्य का मुख्यमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, राष्ट्रगान के समय कोई बदतमीजी, एक तरह से जैसे राष्ट्रद्रोह कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया, कैसे ताली बजा रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। ठीक है, आप बहुत अभिनंदन करते हैं, दिन भर अभिनंदन ही करते हैं, अच्छी बात है, आपसे अच्छा व्यक्ति इस जगत में कोई नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन राष्ट्रगान के समय भी क्या सच में आपने राष्ट्रगान को सम्मान दिया है? जेडीयू के लोग ये बताएं। आज हंगामा होगा। आज तो हंगामा होना ही होना, क्यों नहीं होना चाहिए? आम लोगों को भी इस पर सवाल पूछने का हक है मुख्यमंत्री से। देखना होगा नीतीश नहीं, कुमार नीतीश कुमार कल बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में चिल्ला रहे थे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, 5 के बाद बदला है। हाँ, ये बात भी सही है, 5 के बाद बिहार विकसित हुआ है, अच्छी अच्छी सड़कें बनी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। कल मंगल पांडे ने बताया, सही बात है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार आई है, नल जल योजना, अब घरों तक नल का जल पहुंच रहा है, सही बात है। बिजली की स्थिति में सुधार आई है, सही बात है। तो इसका मतलब क्या है? आप राष्ट्रगान का अपमान कर देंगे? कल हो किसी के मतलब कुछ अभद्र तरीके से उस पर कुछ व्यंग कर देंगे? तो एक सिस्टम होता है ना, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चुनावी साल है, और जब विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, ये बात तो सही नहीं, नीतीश कुमार के व्यवहार में बदलाव है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति जो है उस वक्त एक गंभीर चिंता का विषय है। तो नीतीश कुमार पर तो है एक क्वेश्चन मार्क तो है, क्या सच में वो ठीक है? विपक्ष नेता बार बार कह रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है। अभी तो 24 तारीख को उनका भाषण भी होना है विधानसभा में, हालांकि मुझे उम्मीद है आज भी वो बिहार विधानसभा पहुंचेंगे और इस बात का प्रतिकार होगा, आरजेडी के नेता प्रतिकार करेंगे। देखना यह है सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जहां बैठते हैं वहां भी तिरंगा झंडा लगा होता है। तो आज कोई राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान होगा, झंडे का अपमान, सब तो एक ही बराबर है। देखना होगा आज माफी भी मांग सकते हैं, या खेत पकड़ करेंगे, क्या करेंगे, या अपनी सफाई रखेंगे, क्या बात है? कल किसे देखकर ताली बजा रहे थे? कल भी वहाँ जो महिला एथलीट टीम थी उसे देख के बजा रहे थे कल रात को। कल किस तरीके से नीतीश कुमार ने एक मोबाइल फोन चला रहे थे, मोबाइल फोन चला रहे थे सुधा यादव। अब देखिए ना, सुधा यादव ठीक है, आरजेडी के विधायक हैं जहानाबाद से, उन्होंने मोबाइल फोन देखकर प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं कीजिए, विधानसभा अध्यक्ष को इसको बंद कराइए। श्रेयसी सिंह ने भी पूछा था मोबाइल देखकर। और कल की ही बात है, एमएलसी नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, बिहार विधान परिषद में मोबाइल दिखा रहे थे, देखिए सबूत है हमारे पास, वहां क्यों नहीं मोबाइल बैन करा दिया?
तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, कह रहे हैं पूरा खत्म हो डिजिटलाइज जाएगा नहीं, सब। बिहार विधान परिषद पूरा डिजिटलाइज है, उसी को खत्म करा दीजिए। 10 साल में कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के भीतर वो अपनी बातों को रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 10 साल में कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आपकी हमारे मतलब सदन के नेता जब कह रहे हैं तो कम से कम पहले जेडीयू के और बीजेपी के विधायकों को मानना चाहिए कि उन सभी की लाइफ साइकिल 10 साल की ही है, 10 साल के बाद कोई नहीं बचेगा, सृष्टि नहीं बचेगी। तो ये कैसे हो सकता है, इस पर तो सवाल खड़े होंगे ना। तो ये जो गंभीर विषय है, उनकी जो व्यवहार में बदलाव है, तो 2 तरह का कानून तो नहीं चलेगा, इस पर तो सवाल खड़े होंगे आज। आप मोबाइल के लिए बोल रहे हैं, राबड़ी देवी को डांट रहे हैं, ठीक है 2005 से पहले कुछ नहीं था, बदलाव हुआ है बिहार में, सही बात है। कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारे पति को जब रिजाइन देना पड़ा था, ये सभी बातें उन्होंने कही, राबड़ी देवी ने भी इसका प्रतिकार किया बारह का। लेकिन राष्ट्रगान का अपमान हुआ तो है, पूछेगा बिहार, पूछ रहा है बिहार, पूछ रहा है देश धीरे धीरे। नरेंद्र मोदी के लाडले बताएं, राष्ट्रगान के अपमान के समय किसे देखकर अचानक जोश उमंग आ गया था, और क्या सच में यह पता नहीं चल पाया था। होता ना कि ऑडिबल नहीं है, एक होता कि शुरू में अचानक बजने लगा, तो ये बात सही है कि हाँ 2-3 सेकंड थोड़ा ठीक होने में लगता है, लेकिन वो तो जन गण मन के एकदम बीच में हम चले गए थे, जब वो ऑलमोस्ट कह सके खत्म होने से 1 मिनट पहले, 52 सेकंड का तो होता ही है, कुछ सेकंड्स पहले की वो बात है। तो आधा से ज़्यादा तो राष्ट्रगान हमारा खत्म हो चुका था, तब बीच में ऐसी हरकत 2 बार। बगल में विजय चौधरी थे, दीपक कुमार ने बार बार ऐसे कर भी रहे थे। तो ये क्या है, ये जानबूझकर है या सही में कुछ महसूस नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी है, तो ये एक विषय है, देखना तो होगा। बिहार सवाल पूछ रहा है। वहीं अमित शाह का कार्यक्रम होने वाला है, आपको हाँ, पता ही है कि अमित शाह हाँ, बिहार आ रहे बिहार आ रहा है, हैं। पटना में 29 उनकी मीटिंग होगी, पटना में मीटिंग होगी, विधायकों को बुलाया गया है, पटना में विधायकों से रुकेंगे भी। पूछेंगे, विधायकों से पूछेंगे 5 साल में क्या किया। नहीं, लाजमी है, विधायकों से पूछेंगे, उनका और रिपोर्ट कर लेंगे। गोपालगंज में फिर सभा भी हो सकती है, प्रस्तावित सभा है उनकी हम्म, गोपालगंज में, सहकारिता विभाग का कार्यक्रम भी है, कई सारी बातें कही जा रही है। क्या लगता देखिए, है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, तो सहकारिता को लेकर उनका गोपालगंज में प्रोग्राम हो सकता है, इस पर भी प्रस्तावित है। लेकिन जब पटना आएंगे तो प्रदेश नेतृत्व से मिलेंगे, हो सकता है नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो, बीजेपी के विधायकों से मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, मंत्रियों बुलाया से गया मुलाकात है होगी, विधायकों को। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सभी वहाँ रहेंगे, जो बिहार के प्रभारी हैं सभी वहाँ रहेंगे। और होगी ना, क्योंकि इस साल चुनाव है तो तैयारी पूरी देखनी होगी, चुनाव में एनडीए कैसे पीछे रहेगी, बड़ी तैयारी में है चेहरा बीजेपी। नीतीश कुमार ही होंगे, ये बात पहले से डिक्लेयर्ड है। देखना होगा। अमित शाह को दोबारा एक बार बोलना होगा, क्योंकि उन्होंने कभी कहा नहीं है, एक बार और अमित शाह को एक कहना होगा। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बड़ी बात उन्होंने कही कहा थी, था, जिस लेकिन पर ठीक है, हंगामा मच गया हंगामा था। हुआ था कि फिर बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हाँ नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे और उनके ही चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, वही सीएम बनेंगे। लेकिन देखना होगा गोपालगंज की सभा में नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह क्या कहते और हैं। यहाँ जब अमित शाह आएंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे, तो कैसा बर्ताव होता है, कैसा एक बॉडी लैंग्वेज होता है, वो सब भी देखना होगा। वहीं आज बिहार विधान परिषद में शिक्षकों का मुद्दा उठेगा, शिक्षा मंत्री जवाब देंगे, बड़ी तैयारी में है नवल किशोर भी, क्योंकि वेतन भी नहीं मिला है, होली हाँ। और रमजान में वेतन तक नहीं मिला था, इसको लेकर हंगामा भी हुआ था। हंगामा तो आज होना ही होना है बिहार विधान परिषद में। देखिए, नीतीश कुमार के व्यवहार को भी लेकर हंगामा होगा, और शिक्षकों की बात भी होगी, ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठेगा, वेतन नहीं मिला है इस पर मुद्दा उठेगा, वंशीधर बिजवासी भी होंगे, नवल किशोर यादव तो खैर पूरी तैयारी में है, वो तो हंगामा करेंगे। और उनके तर्क वितर्क थोड़े अलग होते भी हैं, उनके तर्क वितर्क से निकल पाना इतना आसान भी नहीं है, अनुभवी नेता है तो तैयारी पूरी किए हुए है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी अपने उत्तर के साथ तैयार होंगे, उनको पता होगा कि हाँ संजीव कुमार, उन्हें भी, संजीव सिंह, उन्हें भी पता होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री को सवाल तो पहले से पता है ना, सवाल तो पूछे जा चुके हैं, उसका जो जवाब है वो तैयार कर चुके होंगे, ये भी जान रहे होंगे कि बात किस हद तक आगे बढ़ेगी, तो ये तैयारी पूरी होगी। विधान परिषद में आज हंगामा देखने को मिलेगा। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बिहार में शराब को लेकर हंगामा मचता है। कोई कहता है शराब खोल देनी चाहिए, फिर कोई कहता है कि ये आरजेडी के नेता दारू बेचते थे, फिर कोई कहता है कि सारे विधायक दारू पीते हैं। विधानसभा में इसको लेकर भारी हंगामा होता है, भारी हंगामा हो रहा है, बात सही है। पिछले दिनों आपने देखा था कुमार शवजीत, जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे, कई आरजेडी के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने सवाल खड़ा किया, तो ऐसे में कांग्रेस के एक विधायिका हैं, हाँ, वो तो साफ-साफ कहती हैं बिहार में शराबबंदी खोल देनी चाहिए, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रतिमा दास कहती हैं, वो अक्सर कहती हैं। तो ऐसे में शराबबंदी पर सवाल खड़े होते हैं। आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने भी बिहार विधान परिषद में कहा कि शराबबंदी कहाँ है, 14 करोड़ बिहार वासी में से कोई एक भी अगर बता दे कि शराबबंदी है क्या, सिवाय सत्ता पक्ष के लोगों को छोड़ के, वो भी अकेले में पूछ ले तो वो भी कहें कि शराबबंदी नहीं है। तो ऐसे में शराबबंदी पर है तौबा तो है, जहरीली शराब से बिहार में मौतें हुई हैं, शराब माफियाओं ने पुलिस पर गोली चला दी। वही चला दी। देखिए ना, इस बार होली में
कितने पुलिस वालों पर घटनाएं हुई, 12 जगहों पर घटना 12 जगह पर 27 हुई, पुलिसकर्मी ठीक घायल है। हैं। वर्दी 2 फाड़ ASI दिया भी गया हुए। मनेर में, हाँ। एक एएसआई की हत्या हो गई, ठीक है। जवाब में इनकाउंटर भी हुआ, पुलिस ने बदमाशों का इनकाउंटर भी किया है, ये भी सही है। लेकिन वर्दी का डर नहीं है। लेकिन शराबबंदी का हाल बिहार में क्या है, ये आप भी बेहतर जानते हैं, जो हमारे व्यूअर्स वो भी जानते हैं। जैसे भगवान राम और श्री कृष्ण हर जगह हैं, दिखते नहीं हैं, कुर्सी में भी हैं, टेबल में भी है। तो ऐसी शराबबंदी का भी कुछ वही हाल है। अच्छा। दिखता कहीं नहीं है, लेकिन है हर जगह। लोग तो कहते हैं कि होम डिलीवरी होती है, इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, ठीक है। अपने अपने सबके तर्क वितर्क हैं, विपक्ष के तर्क वितर्क हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र छात्र संघ संघ चुनाव को चुनाव जैसे लेकर आप कई बहुत नॉमिनेशन हाँ रद्द हो गए। बेहतरीन ढंग से आप कवर कर रहे हैं, उस स्टूडेंट से भी आपने पटना- बातचीत की थी। हाँ। आपने और बताया कि कई सारे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द जन हुआ। स्वराज के अध्यक्ष पद के लिए उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। हुआ। वहीं एनएसयूआई के जो अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया था मनोरंजन कुमार ने, उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ। इसे लेकर कन्हैया कुमार जो इन दिनों बिहार कन्हैया- यात्रा पर है, कन्हैया वो कुमार भी रात में आए हैं। आएंगे, रात में आ चुके हैं। हाँ, और बैठक कर रहे हैं। बैठक कर रहे तमाम हैं। फोन से बातचीत भी की कैसे थी हुई, उन्होंने। कहाँ मिस्टेक हुई, क्या बात है, हाँ। तो ये देखना होगा। फिर आज सपोर्ट वीसी से मुलाकात भी होगी। जी, आज तो- वीसी से मुलाकात होने वाली नहीं, है। आप काफी बेहतर ढंग से कवर कर रहे हैं, इस पर अपडेट तो आज आप देंगे ही। इन तमाम खबरों से हमने लोगों को अवगत कराया है सुबह के इस विशेष सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में। और देखना है आज पूरे दिन विधानसभा विधान परिषद में हंगामा होगा, उन तमाम वीडियो से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें, एक्स हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।